हेलो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फर्स्ट व्लॉग। जैसा कि लोग कहते भी हैं कि किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत हमेशा हमें अपने इष्ट देव का नाम लेके करनी चाहिए। तो लीजिए, मैं खुद पहुंच गई अपने बाबा के चरणों में उनका दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ है दर्शन करने के लिए। देखिए, लोग दौड़ भी रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। सबके अंदर इतनी जिज्ञासा है बाबा के दर्शन करने के लिए, इतनी जल्दी है कि कितनी जल्दी हम पहुँचें और उनका दर्शन करें। ऐसा मेरे अंदर भी था। मुझे भी बहुत लग रहा था कि कितनी जल्दी मैं पहुँचूँ अंदर, कितनी जल्दी मैं अपने बाबा के दर्शन करूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इस व्लॉग में बताना चाहती हूँ। इसे सच्ची घटना भी कह सकते हैं। जो मानते हैं उनके लिए सच्ची घटना है, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए कोई बात नहीं, एक स्टोरी हो सकती है उनके लिए। मेरा बहुत सालों से मन था कि मैं जाऊं महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रही थी किसी न किसी कारणवश। और फिर लेकिन एक दिन आया, मुझे यहाँ जाने का मौका मिला। फिर मैंने ये सोच रखा था कि मैं जब भी दर्शन करने जाऊंगी तो मैं बाबा के भस्म आरती में ज़रूर शामिल होंगी। लेकिन जिस दिन मैं पहुंची उस दिन वहाँ पे कुछ भव्य प्रोग्राम होने वाला था, जिसकी वजह से भस्म आरती सभी आम जनों के लिए बंद कर दी गई थी। तो इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने अंदर से दृढ़ इच्छा थी कि मुझे बाबा की आरती में शामिल होना है। मैं दर्शन करने गई। मैंने एक दिन में 3 बार बाबा के दर्शन किए। एक दिन में 3 बार, मतलब कि पहले मैं दर्शन करने गई, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं जा रही हूँ। इसमें क्या था कि सभी आम जन एक साथ जाते हैं दर्शन करने के लिए, जिसमें कोई फ़ीस नहीं लगती, कोई शुल्क नहीं लगता, फ्री में आप जाओ दर्शन करो। तो सबसे पहले मैंने फ्री में दर्शन किया, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतना धक्का दे रहे थे लोग वहाँ पे। मुझे एक चीज़ ये अच्छी नहीं लगी कि लोग इतनी दूर से दर्शन करने आते हैं, बाबा की एक झलक पाने के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं, जो मंदिर के ट्रस्टी होते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे कार्यकर्ता होते हैं, जो वो बहुत रूडली थोड़ा सा भक्तों से बिहेव करते हैं। वो उन्हें धक्का दे देते हैं चलो चलो करके कि नहीं नहीं। लेकिन इंसान अगर इतनी दूर से दर्शन करने आया है तो 2 मिनट तो देखेगा ना अपने प्रभु को। 2 मिनट तो वो आंखें बंद करके कुछ प्रार्थना करेगा, ईश्वर से कुछ मांगेगा या धन्यवाद देगा उनको। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देते वो लोग। तो फिर मेरा मन नहीं भरा पहली बार जब मैंने दर्शन किया। तो फिर मैं वापस आई। फिर मैंने टिकट लिया, 250 रुपये का टिकट होता है, जो आप थोड़ा सा नज़दीक जाके दर्शन कर सकते हो। तो लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि नज़दीक कितना नज़दीक। तो मैंने फिर बाहर गई, मैंने फिर से टिकट लिया, फिर से मैं लाइन में लगी और फिर से मैं दर्शन करने के लिए गई। तो हाँ, उसमें ये था कि थोड़ा सा कम समय लगा था, लेकिन थोड़ा कम समय लगा था। और इसमें क्या था कि थोड़ा सा पास से हमें दर्शन करने को मिला। मुझे लगा था कि शायद हमें अंदर जाने को मिलेगा, गर्भगृह में शायद हम जा सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं दूसरी बार गई, लेकिन उस समय क्या था कि कम से कम 2-3 मिनट 4 मिनट मुझे थोड़ा सा मिला खड़े होकर। लेकिन इस बार भी मन तृप्त नहीं हुआ अपने बाबा को देख के। मतलब कि मेरी आंखें मतलब कि तृप्त नहीं हुई, मतलब कि अब भी अधूरा सा था, अभी भी लग रहा था कि नहीं, अभी तो कुछ तो अधूरा है। फिर इसके बाद हमने फिर एक जो है दर्शन करने के बाद हमने एक टेम्पो हायर किया। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम जो उज्जैन में जो और मंदिर है, जैसे कि मंगलनाथ मंदिर, ये देखिए आप, और संदीपनी आश्रम है जहाँ पे कृष्ण जी और उनके भाई बलराम, उनके दोस्त सुदामा, जो जहाँ पे रह के उन्होंने पढ़ाई की, और भैरव बाबा मंदिर, मतलब कि उज्जैन में जो जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पे हमने दर्शन किया। अब दर्शन करने के बाद हमने शाम तक 4 बजे तक ये सारी चीज़ों का दर्शन कर लिया। फिर उसके बाद अभी भी मन में था कि नहीं, अभी भी मन भरा नहीं था दर्शन करके। फिर शाम को जैसा कि कॉरिडोर वहाँ पे जो अभी नया बना हुआ है महाकाल मंदिर में, तो वो भी देखना था, क्योंकि शाम को ही लाइटिंग वाइटिंग जो भी रहती है उसी समय मज़ा आता है देखने में। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, शाम को हम फिर से चलते हैं कॉरिडोर
चलेंगे देखने के लिए, फिर उसके बाद हम फिर दर्शन करने चलेंगे। तो उसी दिन ये शाम को हम कॉरिडोर का दर्शन करने गए, मतलब कि देखा हमने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ है कॉरिडोर। फिर उसके बाद वैसे रास्ते में एक जो टैक्सी ड्राइवर मिले थे हमें, उन्होंने बोला कि अगर आपको आरती में शामिल होना है, महाकाल की आरती में शामिल होना है, तो आप रात को 9 बजे किसी भी तरह मंदिर के अंदर इंटर कर जाना, फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता है आरती में शामिल होने से। तो हमने सोचा ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया कि कॉरिडोर घूमा, उसके बाद रात को 9 बजे हमने दर्शन करने के लिए फिर से लाइन लगा ली। लेकिन जब लाइन लगाई तो देखा कि एकदम खाली था, मतलब कि हम फटाफट पहुंच गए, मतलब कि जहां सुबह हमें 1 घंटे लगे थे अंदर गर्भगृह पहुंचने में, लेकिन उस समय क्या हुआ कि हम 5 मिनट में अंदर पहुंच गए। और जब पहुंच गया दर्शन भी अच्छे से हो गया, फिर से हमने तीसरी बार दर्शन किया भोले बाबा का, फिर अच्छे से दर्शन हो गया। लेकिन अभी तो हमें आरती में शामिल होना था, और जब हमने दर्शन कर लिया तो जैसा कि लोग वहाँ भगाने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आ जाते हैं, तो कि भगाने लगते हैं कि आप जाओ करके इस तरह से। तो लेकिन मेरे मन में तो था कि नहीं, अब मैं अंदर आ गई हूँ तो अब मैं रात की आरती में तो ज़रूर शामिल होंगी, मैं बिना आरती देखे यहाँ से नहीं जाने वाली। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगे, फिर पुलिस वाले भी आ गए, सबको बाहर करने लगे, नहीं आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते हो, क्योंकि अभी आरती शुरू होने में कम से कम 1 घंटे थे, तो आप 1 घंटा गर्भगृह में नहीं खड़े रह सकते हो। तो लेकिन ये भी था, मुझे पता था कि अगर मैं बाहर निकली तो फिर मैं फिर दोबारा कहाँ अंदर आने को मिलेगा, नहीं आने को मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो यहीं खड़ी रहूँगी। लेकिन बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, फिर पुलिस वाले आ गए, सबको भगाना शुरू कर दिया। तो बल्कि हम लोग ने इस चीज़ के लिए बोला भी कि हम इतनी दूर से आते हैं तो कम से कम हम आरती में तो शामिल हो लें, लेकिन फिर भी वो किसी की नहीं सुनते हैं, आप कुछ भी कह लो। फिर मेरे मन में बहुत था कि नहीं, मुझे तो आरती में शामिल होना है, मुझे रोना जैसा, मेरी आँखों में आंसू आ रहे थे सिर्फ। तो फिर अचानक से वहाँ पे गर्भगृह से ही एक लड़के थे, मतलब कि वो शायद मंदिर परिसर के ही थे, मतलब कि, और वो अचानक से आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप बाबा की आरती में शामिल होना चाहते हो। तो मैंने कहा हाँ, वो इसीलिए तो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन देखिए ये लोग हम लोग को भगा रहे हैं, सारे पुलिस वाले। तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप चिंता मत करो, जो है आप किनारे खड़े हो जाओ वहाँ पे दीवार के पास, और फिर आप आरती में शामिल हो लेना। तो मैंने बोला कि नहीं, आप तो जानबूझ के ऐसा कह रहे हो ताकि मैं वहाँ पे जाऊँगी, फिर पुलिस वाले मुझे बाहर कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप चिंता मत करो, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको कोई नहीं भगा सकता, आप बस चुपचाप वहाँ पे कोने में जाके खड़े हो जाओ, और ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आरती में आप शामिल होगे तो होगे। तो मैंने कहा पक्का ना? तो वो बोले हाँ पक्का। तो मुझे अंदर से बहुत मतलब कि लगा कि हाँ, अब तो पक्का, अगर ये बोल रहे हैं तो पक्का अब तो मैं आरती में शामिल हो लूँगी। फिर पुलिस वाले आए, कई लोगों को उन्होंने भगाया, मैं तो वहाँ से टस से मस नहीं हुई, मैं चिपक गई दीवार पे, तो चिपक गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो थे जो भी थे, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि सारे लोगों को भगाया जा रहा था, लोग जा भी रहे थे, लेकिन हमें नहीं भगाया गया, हम खड़े थे। फिर उसके बाद वो समय भी आ गया आरती शुरू होने की, और फिर उन्होंने खुद कहा कि ठीक है, आप लोग आके बैठ जाओ आरती में शामिल होने के लिए। और फिर क्या था, मैं तो फिर दौड़ते दौड़ते गई, आराम से बैठ गई। फिर वो जो इंसान थे जिन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, आपको कोई नहीं भगाएगा, तो फिर मैं उनको काफ़ी देर तक नोटिस कर रही थी कि वो सामने खड़े हुए थे। जब आरती शुरू हो गई तब भी वो सामने खड़े हुए थे, ठीक है। फिर जब आरती शुरू हो गई, मैं एकदम मतलब कि आरती में मग्न हो गई, एकदम प्रभु की भक्ति में। फिर मैंने अचानक से देखा कि सारे लोग हैं, सिर्फ वो इंसान नहीं है वहाँ पे। तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, मतलब कि मैंने उनको बाहर जाके ढूंढा, अरे कि ये जो भी थे कौन थे। मैंने इसलिए सोचा कि चलो अच्छा है, उनको धन्यवाद बोल देती हूँ, इसलिए मैंने उनको बहुत ढूंढा, बाहर जाके भी, अंदर भी, मंदिर परिसर में भी, लेकिन वो सारे लोग दिखे, लेकिन वो मुझे नहीं दिखे। तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि हो ना हो ये हमारे प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ ही थे, मतलब कि पिता परमेश्वर, मतलब कि उन्होंने, क्योंकि मेरे अंदर इतनी दृढ़ इच्छा थी कि मुझे आरती में शामिल होना है,
तो उन्होंने ही आके स्वयं मुझे बोला कि बेटा तुमको कोई नहीं भगा सकता, तुम चुपचाप किनारे जाके खड़ी हो जाओ। क्योंकि एक बार मेरा मन हुआ था, क्योंकि पुलिस वाले आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, तो एक बार मेरा मन हुआ था कि चलो चलते हैं बाहर, चले जाते हैं। लेकिन तभी उन्होंने बोला मुझे कि नहीं, तुम ज़रूर दर्शन करोगी, तुम ज़रूर आरती में शामिल होगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने साक्षात शिव शंकर भोले बाबा के दर्शन किए हैं। मैं इतनी खुश हुई, मतलब कि मेरी आँखों से इतने आंसू बह रहे थे कि सच में अगर आप मन से कुछ चाहते हो ना, दिल से कुछ चाहते हो, तो सच में आपके साथ होता है। प्रभु आपके साथ रहते हैं, हमेशा आपका साथ देते हैं। और मैंने ये नोटिस किया है कि भोले बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं मतलब कि मेरे पेरेंट नहीं हैं, तो मैं भोले बाबा को ही अपना पिता मानती हूँ। मैं उन्हीं में अपना पिता, माता सब कुछ देखती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि आप ही सब कुछ हैं। इसलिए मुझे मतलब कि इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि मैंने, बताओ, शंकर जी भोले बाबा का स्वयं दर्शन कर लिया। वो स्वयं आए मुझे दर्शन देने के लिए। मतलब कि कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई ये जान के। तो ये मेरी एक सच्ची घटना थी, मतलब कि जो सच है इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो कोई और नहीं, मेरे भोले बाबा थे। मेरा जीवन तो धन्य हो गया अपने भोले बाबा के दर्शन पाके। मैं इतना खुश हुई थी, ये मतलब कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपने साक्षात प्रभु के दर्शन किए हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो आरती में हम लोग शामिल हुए थे, मतलब कि इतनी भव्य आरती होती है, आप इतना खो जाते हो उस आरती में और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको सब कुछ भूल जाते हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने भोले बाबा में खो जाते हो। आप बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रहता। आप और मैं तो उनकी आरती में इतनी वो हो गई थी, मतलब कि मेरी आँखों से बस आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पिता के सामने बैठी हूँ और वो सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मैं कैसी हूँ। जैसे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं बहुत सालों बाद अपने पिता से मिल रही हूँ। मतलब कि मैं आपको नहीं बता सकती कि वो फीलिंग क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पिता यही हैं, मतलब कि भोले बाबा ही मेरे पिता हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी और मैं बस रो रही थी, मेरी आँखों से बस आंसू बह रहे थे। तो ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और एक विश्वास है। मतलब कि आप अगर किसी चीज़ पे विश्वास करते हो, ईश्वर पे विश्वास रखते हो, तो आपको खुद महसूस होगा कि सच में ईश्वर है। और अगर आप इस बात का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार अपने जीवन काल में ज़रूर उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाइएगा। और जब आप वहाँ जाएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आप एक दिव्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति के करीब हैं। और आप लोग भी अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी जाएं और उनका दर्शन करके खुद को तृप्त करें। धन्यवाद।